फिर पाकिस्तान देखिए कि माशी तौर पर अपना उस मुकाम पर पहुंचेगा कि दुनिया आपके पास भागती हुई चली आएगी, सरमायाकारी भी करेगी, इज्जत भी करेगी और आपकी बात भी मानेगी कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तकड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। 2047। ये अच्छा हुआ कि आपने एक इतनी लंबी डेडलाइन दे दी कि जिस वक्त तक ना मेरे मुंह में दांत रहेगा और ना ही पेट में आंत। आप डॉलर लाएं और फिर डॉलर कमाएं, तो मैं समझता हूं कि हमें आज अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। उनका क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, जो वो कहते हैं दुनिया कौन सी मानती कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। कोई कह रहा है 2047, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने 3047 का नाम नहीं लिया। मजाक, और वो भी इतना संजीदा किस्म। बहुत बहुत लंबा सफर है, कठिन सफर है, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, बड़े बड़े समंदर आएंगे, दरिया आएंगे, उनको अबूर करना है। ईरान के ऊपर हमले की बातें चल रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम बिल्कुल अमेरिका जो है, अमेरिका का तो नाम लेके पाकिस्तान ने कंडेम किया। बहुत खुशी है मुझे कि हमने ट्रम्प को, ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान ने कही थी। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो आज एनर्जी क्राइसिस, महंगाई और बंद होते कारोबारों से जूझ रहा है, वही देश 2043 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़े ऐलान से हकीकत बदल जाती है? जब देश के अपने बिजनेसमैन बिजली, गैस और बढ़ती लागत से परेशान हैं, तो बाहर से निवेशक क्यों आएंगे? यही सवाल आज पाकिस्तान की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है, और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कहानी। पाकिस्तान अब लेके खड़ा है विक्टिम कार्ड, और कुछ नहीं मिला तो चलो यार विक्टिम कार्ड ही दिखा देते हैं दुनिया को। जो 2021 तक जब से पाकिस्तान बना, वब से लेके 2021 तक जो बैंक में डिपॉजिट था, जो आपने और हमने डिपॉजिट किया, वो 21 ट्रिलियन रुपए था। अब ये पिछले 3 सालों में 36 ट्रिलियन रुपया हो गया। पूरी कौम सूदी बन गई है, बैंक में पैसा रख के सूद खाती है, काम कोई नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जो इंडस्ट्री कब्रिस्तान बन गई है वापस नहीं चल सकती। वो तो लोहे की कीमत पे बस बिक गई, खत्म हो गई बात। 150 स्पिनिंग मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए। आज भी 80-85 साल बाद कि मुसलमान तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो पैदा किया था अल्लाह ताला ने दुनिया को लीड करने के लिए। क्या ऐसा कुछ कह दिया ट्रम्प को हमने? अगर वो कहेंगे ईरान के लिए आप हमारा साथ दें या अपनी बेसिस दें या किसी तरीके से भी साथ दें, तो क्या हम कह सकेंगे ट्रम्प को एब्सोल्युटली नॉट? इंडिया की इकोनॉमी मजबूत इकोनॉमी बन रही है, वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर पाकिस्तान उनके इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमले करता है, उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो गुजरात है या उसके बाद साउथ में या हैदराबाद में या बेंगलुरु में या महाराष्ट्र में, पाकिस्तान जाके हमले करता है, उनकी बेस जो है उसको, वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनको हिट करता है, तो मतलब पोजीशन तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना। तो इट डिपेंड्स कि इंडिया ने क्या करना है। सो मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस दफा तो, इंडिया अगर ये काम करेगा हमले वाली, तो इस दफा तो जंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की मुझे लगती है। क्लेम लोगों ने डाला है कि भाई जो वेस्टर्न असेसमेंट्स हैं दे आर बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया। भैया मतलब इंडिया को फेवर करते हैं, कहते हैं भैया वेस्टर्न थिंक टैंक, एनालिस्ट, गवर्नमेंट, सारे सब लोग इंडिया को फेवर करते हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है और नैरेटिव का जो भारत ने इतनी बुरी तरह कैप्चर कर रखा है, उस चक्कर के अंदर भारत की तरफ जाते हैं। ओके, कहते हैं भैया वेस्टर्न थिंक टैंक्स और सबने इंडिया की रिपोर्ट्स को माना, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स को नहीं माना। हम तो यहां पर बोलते हैं भैया हमारी रिपोर्ट को किसी ने माना ही नहीं। हम लोग तो यहां पर बोल रहे हैं कि भैया वहां पर तो ये देखो जी, रॉयटर्स ने ये खबर छाप दी, उसने ये खबर छाप दी, उसने वो खबर छाप दी। ओके, एनीवेज लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स। वेस्टर्न कन्वर्जेंस जो आया भाई साहब, वो भी तो देख रहे हैं हो क्या रहा है। सिंपैथी किसकी है भारत के साथ? सिंपैथी तो इन लोगों के साथ है।
ठीक है, 6 जहाज, 5 जहाज, 6 जहाज, 7 जहाज, 8 जहाज, जो टप्पू ट्रम्प बोली जा रहा है, वेयर इज द सिंपैथी टुवर्ड्स इंडिया? स्ट्राइक विंडो 72 घंटे के करीब में था, ठीक है, टारगेट हमारा सेट था, मिलिटेंट लिंक, जितने भी वहां पर जितने भी कश्मीरी ये टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, इनको ठोकने का हमारा पूरा प्लान था, उनके हेडक्वार्टर्स को ठोकने का बड़ा प्लान था। ज्योग्राफिक स्कोप हमने बड़ा लिमिटेड रखा था, कभी ये हमको करना है। सिविलियन कैजुअलिटीज के अलावा वो अपने बच्चे मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कुछ देयर इज नॉट अ सिंगल नंबर दैट दे हैव कम अप विद। एंड एस्केलेशन लैडर हमने पूरी तरह से कैप करके रखा, एट एवरी स्टेप इनको बताते गए कि भैया रुक जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एंड टर्मिनेशन आपके सामने था, जो भी था। ये कोई नैरेटिव कहां है भाई, ये तो रियलिटी है। पाकिस्तान को अगर आप देखोगे 2001-2 में इन लोगों ने इंडियन ओवर रिएक्शन टर्म किया था। 2016 में कहते हैं भैया टेरर लिंक ही नहीं था, प्रूफ मांग रहे थे कि भैया हमारी तरफ से यहां पर था। 2019 के टाइम पे क्या हुआ, बालाकोट के टाइम पे, भैया कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। 2-3 बंदे वहां पर वो पैराशूट से लटक के नीचे आ रहे हैं, उनके एक को तो तुम्हारे अपने बंदों ने मार दिया, अब कहते कुछ हुआ ही नहीं। 2025 में कहते हैं भैया वेस्टर्न बायस है। सो यू नो, डिनायल, इतना जो डिनाई करता है ना बार बार एक चीज को, दैट इज बेसिकली कवर अप। तो ये चीज पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए। पोस्ट क्राइसिस नहीं जी, ऐसा है जी, 60 70 बारी अमेरिका को फोन कर रहे हैं, न्यूक्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव्स के ऊपर आपने ओ जी रफेल गिरा दिए, ऑल दैट नॉनसेंस दैट यू डिड। द रियल फैक्ट इज दैट यू गॉट हैमर्ड। अब वो चीज में बोलते हैं भैया नहीं, यू नो पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेटेड रिस्ट्रेंट। भाई और क्या चलाते, तुम्हारे पास था क्या और चलाने को? योर एयरक्राफ्ट वर रिफ्यूजिंग टू फ्लाई, योर आर्मी वाज नॉट इन पोजीशन, करते क्या तुम? ठीक है, सो इट इज सो फनी दैट दे कमिंग अप विद दीस काइंड ऑफ दिस थिंग्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जाके अभी पेपर वहां पर कहीं पे वेस्ट जाके ना इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन करेंगे। तीसरा क्लेम है इंडिया इंक्रीज द न्यूक्लियर रिस्क। भैया इंडिया एक्शन ने पूरा जो न्यूक्लियर एक डेटरेंस था उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। अब देखो यार, ऐसा है, भारत ने जो भी चीज करा आपको एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजने के लिए करा कि भैया आपको हम कहीं पे भी जहां पर भी आप छुपे हो, चाहे जो मर्जी हो, वी विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स, राइट? देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर मारा गया, ऑफ कोर्स क्लेम नहीं हुआ, हर वॉर में होता है, उसके अंदर क्या गलत है? अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि सर्वाइवल की है। एक तरफ सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर का रास्ता बता रही है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज दम तोड़ रही हैं। महंगी बिजली, गैस शॉर्टेज और पॉलिसी अनसर्टेनिटी ने छोटे मध्यम कारोबारों की कमर तोड़ दी है। सवाल उठता है कि जब लोकल इन्वेस्टर्स ही भरोसा खो रहे हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स किस कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाएंगे? इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान की लोकेशन उसे स्ट्रेटेजिक बनाती है, लेकिन यही लोकेशन उसे मुश्किल फैसलों के सामने भी खड़ा कर देती है। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी, ईरान से जुड़ा तनाव और अमेरिका की संभावित कार्रवाई जैसे मुद्दे पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली टाइट पोजीशन में ला देते हैं। ऐसे में किसी एक साइड को सपोर्ट करने का फैसला इकोनॉमी पर सीधा असर डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ एशिया में पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। भारत ने यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करके अपने एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मजबूत किया है, जिसका इनडायरेक्ट प्रेशर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। कंपटीशन अब सिर्फ पड़ोसियों से नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन से है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज यह है कि क्या वह लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर सुधार और पॉलिसी स्टेबिलिटी ला पाएगा, या फिर बड़े टारगेट सिर्फ स्पीचेस तक सीमित रह जाएंगे। हिस्ट्री बताती है कि इकोनॉमी सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट से बनती है। आने वाले साल यह तय करेंगे कि 2023 का सपना रोड मैप बनेगा या फिर एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी साबित होगा।